अब हिजबुल्लाह के आईडीएफ पर बारूदी प्रहार को लेकर खबर आई है, जहां गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमले को कैसे दिया गया अंजाम, इसकी एक तस्वीर अब आपके सामने होगी। और से देखें इन तस्वीरों ये शतला और मनारा पर दागी गई मिसाइल की तस्वीरें सामने आई हैं। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान का किया जा रहा है दावा। अब इजरायल को हिजबुल्लाह का बारूदी जवाब। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 50 रॉकेट दागे हैं और एक साथ कई इलाकों को कैसे निशाना बनाया गया, तस्वीर आपके सामने। हिजबुल्लाह की रॉकेट वर्षा से दहले इजरायल की। अब लेबनान से गैलिली पर रॉकेट हमले की भी तस्वीर आपके सामने, क्योंकि हिजबुल्लाह ने एक साथ कई रॉकेट दागे और आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार गिराया है। तो हिजबुल्लाह ने एक साथ किस तरीके से रॉकेट वर्षा की, ये तस्वीर आपने देखी। लेकिन आप उत्तरी इजरायल पर लेबनान से रॉकेट प्रहार की भी तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि पूरी रात हिजबुल्लाह की रॉकेट वर्षा को लेकर खबर आई। अब आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट भी किया है। और ईरान के बदले पर अमेरिका से भी बड़ी खबर है, जहां इजरायल पर कल बड़े हमले की आशंका है और यूएस अधिकारियों के हवाले से अब 120 की रिपोर्ट है ये, जहां इजरायल पर विनाशक हमला ईरान कर सकता है। हालांकि हानिया की मौत का बदला ईरान किस तरीके से लेगा, इस पर दुनिया भर की नजर है और ईरान जिस तरीके से पिछले कई घंटों से चेतावनी दे रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका से इस बारे में इनपुट है, क्योंकि इजरायल पर कल हमले की आशंका। तो हमले के काउंटडाउन को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि वो वक्त बेहद नजदीक बताया जा रहा है जब अब हमले को दिया जाएगा अंजाम और अब हानिया की मौत का बदला लेगा ईरान। इजरायल पर विनाशक हमला ईरान कर सकता है और यह हमला हो सकता है यूएस अधिकारियों के मुताबिक कल। तो इजरायल पर कल बड़े हमले की आशंका को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। तो हमले के काउंटडाउन को लेकर यह सबसे बड़ी खबर, क्योंकि ईरान का बदला कल बड़ा हमला। अब दावे क्या किए जा रहे हैं रिपोर्ट्स के हवाले से, बड़े दावे ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा हमला करने वाला है और समय से पहले ही ईरान बदला ले सकता है। इजरायल पर कल बहुत बड़े हमले की आशंका है। पहले 12 से 13 अगस्त को हमले की तारीख तय मानी जा रही थी, लेकिन अब ईरान ने अटैक की तारीख को बदल दिया है, यानी जल्द से जल्द वो एक बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। और यह दावा किया जा रहा है, अमेरिकी अधिकारी मिडिल ईस्ट जिस तरीके से पहुंचने शुरू हो चुके हैं, उस आधार पर अब इजरायल की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट पहुंचे यूएस अधिकारियों को लेकर जिस तरीके से इस वक्त अलग अलग रिपोर्ट्स में बड़े दावे किए जा रहे हैं। आपको इस बीच हम ये भी बता दें कि इस वक्त हिजबुल्लाह भी अब रॉकेट हमलों को अंजाम दे रहा है और किरियत शिमोना में हुए हमले को लेकर खबर आई है, जहां इजरायल ने हमलों को नाकाम भी कर दिया है। आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए हैं कई रॉकेट। तो अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, आपको बता दें कि इस वक्त के हालात में अब अलग अलग फ्रंट से हिजबुल्लाह हमलों को अंजाम दे रहा है, वहीं हमास के ज्यादातर ठिकानों पर आईडीएफ की कार्रवाई को लेकर भी इनपुट है। लेकिन इस बीच दावे किए जा रहे हैं ईरान किस तरीके से आज के इस हालात में बदले की तैयारी में है। अब फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने किरियत शिमोना की, जहां पर देखिए किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि रॉकेट हमले पर हिजबुल्लाह के बहुत बड़े दावे को लेकर भी अगली खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि इजरायल पर कत्यूशा रॉकेट से हमला हुआ है और लेबनान में नागरिकों की हत्या का जवाब दिया गया है। तो नागरिकों की हत्या का जवाब देने के लिए जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, आपको बता दें हिजबुल्लाह भी अब ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है और हिजबुल्लाह जिस तरीके से अभी तक अटैक्स को अंजाम दे चुका है, उसके तहत अब ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है। इसलिए अब आगे इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने हिजबुल्लाह के ऑपरेशन कत्यूशा के बारे में।
तो बेरूत का ये बदला और कहां पर अटैक हुआ है, इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि पहले गैलिली में अटैक को लेकर ये खबर आई है। इजराइल पर 50 रॉकेट से हमला हुआ है। बेत हलील में कत्यूशा रॉकेट से इजराइल को दहलाया गया है। और साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किरियत शिमोना से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लगातार हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। इसमें इंपॉर्टेंट है हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे दावे को पर गौर करना, क्योंकि इजराइल के नागरिकों की मौत का जवाब दिया, इजराइल को नागरिकों की मौत का जवाब दिया गया है और कफर किला साथ ही डेर सिरियाने में अटैक का जवाब दिया गया है। इस बीच आपको बता दें, बेरूत में ही फौज शुक्र की हत्या का बदला अभी बाकी बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवाज सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। इस बीच ये जानना और समझना इस वक्त जरूरी है कि हम लगातार ये चर्चा करते आ रहे हैं कि ईरान किस तरीके से हमलों को अंजाम दे सकता है। प्रॉक्सीज, हिजबुल्लाह, हमास, हुती हमलों को तो अभी फिलहाल अलग अलग जगहों पर अंजाम दे रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि कल सुबह का वो वक्त है जब ईरान अब इजराइल के खिलाफ बड़े स्तर पर हमले को अंजाम दे सकता है। शिवाज सर, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? मेजर जनरल रिटायर्ड ए के शिवाज सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवाज सर, बड़ी खबर आपको मैं यहां पर बता देती हूं, क्योंकि यहां अब दावा यह किया जा रहा है कि कल सुबह का वो वक्त होगा जब ईरान बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। कहना गलत नहीं होगा, काउंटडाउन शुरू हो चुका है सर। हाँ, देखो ये सच्चाई है कि क्या कर सकता है ईरान करेगा कि एक तो वो डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करेगा अपनी मिसाइल और रॉकेट से। वो इस प्रकार का अटैक करेगा जैसे उसने पहले किया था। ये इजराइल को मालूम है, इजराइल की आयरन डोम उसको ज्यादातर न्यूट्रलाइज कर देगी। ये क्या एक्चुअल में करेगा, जो अपने उसके प्रॉक्सी जाए हिजबुल्लाह, होती और हमास, उसके जरिए ये काफी हिसाब से फायरिंग कराएगा रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन से। स्पेशली जो हिजबुल्लाह है साउथ लेबनान में, वो आप देखेंगे कि काफी सक्रिय हो जाएगा। और होती रिबल जो है वो रेड सी से आप फायर करेंगे और कमर्शियल शिप को बर्बाद। और ये जो सीरिया और इराक में जो इनकी मिलिशिया हैं, वो भी एक प्रकार से अटैक करेंगी इजराइल और अमेरिकन टारगेट पे। मुझे लगता है यही कुछ हो सकता है कि कोई ऑल आउट वार या ईरान इतनी जबरदस्ती कुछ लड़ाई करे कि जिसका कुछ काफी इंपैक्ट पड़े इजराइल पे, वो चांसेस नहीं लगते। बिल्कुल सर, लेकिन कुछ और एक तो कोई लैंड बॉर्डर नहीं मिलता है, 1700 किलोमीटर दूर है आपस में। इसका मतलब जब भी कोई रॉकेट और मिसाइल वो फायर करेंगे तो 17 से 20 मिनट का टाइम मिलेगा इजराइल के पास। और इतने में वो जो सरप्राइज फैक्टर वो नहीं है, इसलिए इजराइल पहले चौकन्ना है। आयरन डोम और पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम भी बहुत चौकन्ना है। जो कुछ हिजबुल्लाह कर सकता है, जिसका ग्राउंड मिलता है साउथ लेबनान से इजराइल का नॉर्थ, वहां वो काफी नुकसान दे सकता है। लेकिन यही वजह है सर, मैं जल्द आपके पास आती हूँ, क्योंकि इजराइल के लेबनान में ही बारूदी प्रहार को लेकर खबर है और दक्षिण लेबनान में लड़ाकू विमानों से बॉम्ब गिराए गए हैं। आपको बता दें, तिर हरफा और कफर किला पर बमबारी को लेकर खबर सामने आई है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया और हिजबुल्लाह पर टैंक से कैसे बारूद बरसाया गया, ये देखिए तस्वीर। और इसी फ्रंट पर इजराइल का लेबनान के बेका में भी बारूदी प्रहार देखने को मिला है, जहां इजरायली विमानों ने बेका में बमबारी की है और इजरायली हमले की वजह से बेका में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, बेका में एक पुल को भी यहां टारगेट किया गया है। उत्तरी इजराइल पर रॉकेट अटैक को लेकर खबर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को निशाना बनाया है और आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार भी गिराया है। हालांकि जिस तरीके से एक्सपर्ट लगातार हमें यह बता रहे हैं कि कैसे आयरन डोम को एक्टिव करते हुए ईरान अलग अलग स्तर पर अपनी तैयारियों को देखते हुए ही इन बारूदी वर्षा को इंटरसेप्ट करने में भी कामयाब रहा है। यही वजह है कि फिलहाल अलग अलग जगहों पर जारी हमलों के बीच ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि इजराइल की तरफ से भी हिजबुल्लाह के गढ़ में यानी लेबनान के इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा। और शिवाज सर, ये खुलासा जरा सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा सवाल आपसे करूंगी। जहां बात ईरान वर्सेस इजराइल की आती है, तो उसमें ये सहयोग क्या बड़ा संकेत दे रहा है, क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ है रूस ईरान को अब किंजल मिसाइल देगा, क्योंकि किंजल मिसाइल को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम रोकने में असमर्थ है। रूस ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा ताकि ईरान पर होने वाले हवाई हमलों को रोका जा सके। अब ईरान को हथियार देने के पीछे रूस का संदेश है कि जंग में ईरान अकेला नहीं है, क्योंकि इजराइल के समर्थन में 5 देश आ चुके हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जॉर्डन भी है। और इन देशों ने यह ऐलान किया है कि वो इजराइल पर होने वाले हवाई हमलों को
रोकेंगे। आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन जंग में ईरान ने भी रूस की मदद की थी और ईरान ने रूस को हमलों के लिए ड्रोन भेजे थे। अब एक सवाल इस आधार पर सर, क्योंकि इजराइल के स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका की बड़े स्तर पर तैयारी को लेकर भी आज इनपुट है, वहीं दूसरी तरफ ईरान को रूस का ये सपोर्ट, जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में ईरान सिर्फ प्रॉक्सीज के ऊपर डिपेंड करके इजराइल का मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए रूस का सहयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि इजराइल की सपोर्ट के लिए अमेरिका बिल्कुल खुल के आया है, यूके भी, फ्रांस भी, जर्मनी भी, जॉर्डन, स्पेशली जो यूएस ने यूएसएस रोजवेल्ट जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल जहाज है उसको भी लगा दिया है मेडिटेरेनियन सी में। इसी प्रकार से उसने जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है बेसिकली इब्राहिम लिंकन, उसको भी लगा दिया। मगर ये भी सच्चाई है अब रूस भी खुल के आ गया ईरान के साथ। ईरान ने रूस को शाही ड्रोन दिए थे जो कि लड़ाई के अंदर बहुत अच्छे सिद्ध हुए यूक्रेन में। अब जो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल देने की बात चल रही है कि रूस दे सकता है ईरान को, मुझे लगता है वो गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको आयरन डोम नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। वो ये जितनी भी डिफेंस सिस्टम, चाहे पेट्रोल मिसाइल सिस्टम बोल लो या आप S-400 सिस्टम जो रूस ने भी बनाया है, वो आज की तारीख में हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं रोक पाता, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है और वो चकमा दे के निकलता है। और वो कैपेबिलिटी आज की तारीख में रूस के पास ही है। जो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो मुझे लगता है कि काफी गेम चेंज कर सकती हैं अगर वो ईरान को देता है, और ईरान मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं रूस के इस सहयोग के माध्यम से। लेकिन अब किस तरीके से, फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह को इजराइल का विध्वंसक जवाब। एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए, दक्षिण लेबनान से ये तस्वीर सामने आई है जहां कफर किले पर हमले को कैसे अंजाम दिया गया। ये देखिए, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर डेर और लड़ाकू विमान की बमबारी में मारे गए कमांडर को लेकर ये खबर सामने आई है। और ईरान की इजराइल को वीडियो धमकी, विध्वंसक जंग का वीडियो कैसे जारी किया गया, तस्वीर देखिए, क्योंकि वॉर वीडियो से सेना की ताकत दिखाई गई है। मिसाइल, ड्रोन से दुश्मन पर हमला। अब ये तस्वीरें जारी कर ये बड़ा संदेश दे दिया गया कि तैयारी ईरान की भी पूरी है और ईरान जिस तरीके से अब इजराइल को ये वीडियो धमकी दे रहा है, विध्वंसक जंग का ये वीडियो जारी किया गया है जहां वॉर वीडियो से सेना की ताकत का प्रदर्शन। और लेबनान से इजराइल पर जारी हमलों को लेकर एक और खबर यह है कि इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह बड़े दावे कर रहा है। 300 दिन में 2500 हमले किए गए। गाजा के समर्थन में इजराइल को दहला दिया गया। और बैरूत में इजराइल से बदले का ऐलान, जहां बैरूत की सड़क पर लगे धमकी वाले होर्डिंग्स, ये देखिए तस्वीर, फौज शुक्र और सुलेमानी की हत्या का बदले की धमकी के तहत ही अब सड़क पर लगे इन बड़े बड़े होर्डिंग्स की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि जल्द इस बारे में आपको बता दूं कि किस तरीके से ईरान के विध्वंसक इरादों से अमेरिका सहम गया है, क्योंकि ईरान की ये धमकियां, ईरान की ये वीडियो चेतावनियां और ईरान की तरफ से किए गए इस ऐलान के तहत सामने आई ये होर्डिंग्स की तस्वीर कि ईरान बदला लेने के लिए कैसा तैयार है। अब ईरान के इन्हीं इरादों से अमेरिका सहमा हुआ है, क्योंकि जो बाइडेन ने कहा कि कुछ भी कर सकता है ईरान, हानिया का बदला लेने की तैयारी में ईरान है। हालांकि जो बाइडेन का ये बयान और जिस तरीके के संकेत यहां पर मिल रहे हैं, इस बयान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अमेरिका भी ये मान चुका है कि ईरान जल्द ही बदला ले सकता है। सिवात सर, एक छोटा सा सवाल इस आधार पर, क्योंकि अब जो बाइडेन और सभी हालात को देखते हुए मिल रहे संकेत भी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि वो वक्त अब बेहद नजदीक है। होर्डिंग्स तक सर यहां पर लगा दिए गए हैं अब तो ईरान में। हाँ देखो, इसमें शक नहीं है कि ईरान के लिए अस्तित्व का सवाल है, उसकी सोवरेनिटी पे हमला हुआ है। इस्माइल हानिया को इजराइल ने तेहरान में मारा है, तो ये सच्चाई इजराइल इसको अभी तक मान नहीं रहा। और ये है कि आप पलटवार तो करना पड़ेगा ईरान को, और ईरान को आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर उसको रूस से किंजाल मिसाइल मिलती हैं तो फिर वो घातक वार करेगा, क्योंकि किंजाल मिसाइल जो है आयरन डोम सिस्टम्स को एक प्रकार चकमा दे सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर मुझे अभी भी ये लगता है कि ईरान ऑल आउट वार नहीं चाहता इजराइल के अगेंस्ट। उसकी वजह यह है,
उसकी इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही, और इजराइल चाहता है कि ईरान किसी तरीके से आए। और क्योंकि ईरान के जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है, जहां पर इनरिच यूरेनियम 93.5% के करीब हो गया है, उसको भी वो बर्बाद कर देगा। तो मुझे लगता नहीं कि करेगा, मगर जिस प्रकार से अमेरिका कह रहा है, ईरान ये कहना भी गलत नहीं होगा सर कि अमेरिका खुद अपनी तैयारी के संकेत दे चुका है और वो इस फिराक में बैठा है कि ईरान अगर कोई कदम उठाए तो उसका कैसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सिवात सर हमें ज्वाइन करने के लिए।